नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग कर लिया है। यानी कौन सी पार्टी किस सीट पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका डिसीजन ले लिया गया है एनडीए गठबंधन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा। सबसे पहले आपको बता दें कि इस गठबंधन में टोटल 5 पार्टियां हैं शामिल, जिसमें जदयू है, बीजेपी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, जेपी रामविलास पासवान की पार्टी, और दूसरा है आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। आइए हम फटाफट बताते हैं। सबसे पहले जदयू को और बीजेपी ने दोनों ने बराबर बराबर सीट की हिस्सेदारी लिया है। 101 सीट पर जदयू लड़ेगी और बीजेपी भी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अगर हम बात करें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की, जो श्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, वो मात्र 6 सीट मिला है। यानी पिछले बार 7 सीट मिला था, इस बार 1 सीट और उनका कम कर दिया गया और 6 सीट जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसको भी 6 सीट मात्र मिला है। लेकिन अगर रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात की जाए, जिसको अभी ऑपरेट कर रहे हैं उनके बेटे चिराग पासवान, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, उनको टोटल 29 सीट मिली है। यानी टोटल 243 सीटों का समीकरण एनडीए गठबंधन ने बैठा लिया है कि किस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर हम 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस समय जो एनडीए गठबंधन ने सीट शेयरिंग किया था, उसमें जदयू को 115 सीट मिली थी, बीजेपी को 110 सीट मिली थी। इसके साथ वीआईपी पार्टी जो अभी महागठबंधन में शामिल हो गई है, उसको 11 सीट मिला था और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें मिली थी, जिसमें 4 सीट जीत दर्ज किया था श्री मांझी जी की पार्टी ने। टोटल पूरे बिहार विधानसभा में 243 विधायक चुन करके बिहार विधानसभा के सदन में जाते हैं। तो ऐसे में टोटल 122 सीट पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो अगर मौजूदा सरकार जो अभी थी, जिसके बारे में हम आपको बता दें कि जो एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में थी, नीतीश कुमार और बीजेपी मिलाकर, उसमें बीजेपी 80 सीट पर थी और निर्दलीय 2 सीट, जदयू 45 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर मांझी जी की पार्टी 4 सीट पर थी। टोटल 131 विधायक थे मौजूदा जो सरकार एनडीए गठबंधन की बिहार में चल रही थी। लेकिन अगर हम बात करें विपक्षियों की, तो विपक्षी में राष्ट्रीय जनता दल के पास 77 सीटें यानी 77 विधायक मौजूदा अभी जीते हुए थे। कांग्रेस 19 सीट पर जीत दर्ज किए हुए थी। लेफ्ट यानी कि वामपंथी दल जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 15 सीट पर थी और एआईएमआईएम ये भी विपक्ष में टोटल 1 सीट, हालांकि टोटल 4 सीट जिसमें निकाला गया, तो उनके जो 4 विधायक थे वो दूसरे पार्टी में जाकर के मिल जाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल कि सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए, 122 सीटों की बहुमत चाहिए। अब हम एक चीज और बात कर रहे थे कि मौजूदा सरकार में जो कई तरह के गठबंधन है, इस बार तीसरे मोर्चे में जनसुराज है, एआईएमआईएम भी हर सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, इसके साथ अलग अलग पार्टियां भी लड़ रही। तो लेकिन जो अभी के जो मौजूदा एनडीए गठबंधन में जो शामिल पार्टी है, वो जदयू, बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, आरएलपी है यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए के साथ है अभी, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। ये जो तमाम नेता आप देख रहे हैं, ये तमाम पार्टियां देख रहे हैं, ये आज एनडीए गठबंधन 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी आज सीट शेयरिंग जो है क्लियर कर ली गई है। अगर हम महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन में आरजेडी शामिल है, कांग्रेस शामिल है, वाम दल में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिन, और तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, और जेएमएम एक है एलजेपी लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस, और वीआईपी पार्टी विकासशील पार्टी जो है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जनसुराज अकेले लड़ रहा है 243 सीटों पर, और एआईएमएम भी पूरे सीटों पर अकेले लड़ रही है, और भी जितनी अदर पार्टियां हो वो अकेले लड़ रही है। तो ये था समीकरण। तो ऐसे में अब देखना बाकी हो कि महागठबंधन कितनी सीट को कहां से देता है। तो ऐसे में आपने देखा कि आज के 243 सीटों का एनडीए गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया है कि कौन पार्टी किससे लड़ेगी। तो ऐसे में देखना बाकी हो कि महागठबंधन कैसे सीट शेयरिंग करती है, कांग्रेस को कितना देती है, अपने आप को आरजेडी कितना रखती है, उसके बाद वीआईपी जो है वो भी ज्यादा सीट मांग रहे हैं। तो ये देखना बाकी होगा, अगले भाग में आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहिए और देखते रहिए रिजवी की रिपोर्ट। जय हिंद।